राजा रघुवंशी के घर पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। घर वालों का बयान दर्ज करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम राजा के घर पहुंची हुई है और राजा का परिवार जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। उधर पुलिस की ओर से जांच पड़ताल तफ्तीश तेज कर दी गई है। जिस तरीके से हमने पहले भी सुनाया था आपको कि जो एसीपी क्राइम है उनकी ओर से जो एक इसमें आरोपी है विशाल, उसके घर टीम पहुंची थी जांच पड़ताल करने के लिए। तो वहीं जो दूसरी टीम है वो पहुंची राजा के घर। राजा के भाई और राजा की मां, राजा के पिता, सबसे यहां पर बातचीत की जाएगी, उनका बयान दर्ज करवाया जाएगा। हालांकि परिवार लगातार ये कह रहा है कि आखिर उनके बेटे का क्या गुनाह था। आखिर जब उनका बेटा सोनम को पसंद नहीं था, मंजूर नहीं था, तो सोनम ने शादी ही क्यों की? आखिर क्यों एक बेटे को अपनी मां से दूर कर दिया? पूरा परिवार अब राजा रघुवंशी के लिए न्याय की मांग कर रहा है। इस बीच राजा के घर पहुंचा है और बड़ी खबर आ गई जहां पे राजा के भाई विपिन रघुवंशी का बड़ा दावा सामने आया है और उनकी ओर से कहा गया कि सोनम की मां को अफेयर की जानकारी थी। शादी करवाने पर सोनम ने धमकी दी थी, मां को धमकी दी गई थी, सोनम ने मां को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। तो देखिए राजा के जो बड़े भाई विपिन है उनकी ओर से सोनम को लेकर बड़ा दावा किया गया है और ये कहा गया कि सोनम की मां को सोनम के अफेयर की जानकारी थी और सोनम ने अपनी मां को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। षड्यंत्र का रचा हुआ था उसने पूरा, जो जैसे कि उसने मैंने अभी पुलिस द्वारा जो मुझे मालूम पड़ा है तो 13 तारीख के भी दिन भी जो सोनम के जो चेट हुई थी वो रात से चेट हुई थी उसकी, तो इस राजा को मार डालो। बाकी यहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पाई थी तो उसने प्लानिंग करी थी इसको आसाम ले जाने की। आसाम ले जाने के बाद में जो है प्लानिंग उसने ऐसी करी गई थी तो उसको पता है। तो आसाम के जाने के बाद में अपन वहाँ से शिलोंग जाएंगे, शिलोंग से आसाम वहाँ सोरा जाएंगे। सोरा में कहीं पे भी पुलिस रोड पे खड़ी नहीं रहती है, कहीं कैमरे नहीं है, कहीं प्रशासन खड़ा नहीं रहता है। तो उसने इसकी प्लानिंग ये मान सकता हूँ मैं, तो उसने प्लानिंग हादसा की दिखाने के लिए करी होगी। पहले सक्सेस नहीं हो पाई वो, क्योंकि राजा जो है इन लोगों के सामने थोड़ा हेवी पड़ा होगा। तो उन्हें हादसा दिखाते दिखाते पीछे से जो वार करा है, वार उन्होंने इसलिए करा है तो राजा इन लोगों को मारने में सफल था उस जगह पे। तो इन लोगों के हिसाब से जो है सोनम ने जो कहा है, मैंने जो भी पुलिस प्रशासन द्वारा मानना पड़ा मुझे है, तो सोनम ने पीछे चिल्ला के बोला है तो मार डालो उसको। तो फिर पीछे से किसी ने इसके सिर पे वार करा है, जो भारी वार करने के कारण राजा के सिर। एक चीज ये भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि चूंकि सोनम की वजह से शिलोंग पर्यटन स्थल है, पर्यटक जाते हैं गुवाहाटी, शिलोंग, मेघालय, वो बदनाम हुआ है, तो वकीलों से भी आप कुछ अपील कर रहे हैं वहाँ के? मेघालय कोर्ट से जो वकील, जितने भी वकील हैं उनसे मेरी एक अपील इसमें यह है। तो मैं चाहता हूँ जिस प्रकार से सोनम द्वारा जो है पूरे मेघालय को जो हाईलाइट किया, हम लोगों ने बदनाम किया है, उस प्रकार से हम लोग चाहते हैं, आप लोग सभी से हमारी बेनती है, तो आप लोग वकील, जितने भी वकील साहब वहाँ पे है, जिस कोर्ट में भी सोनम का केस चले उस केस में सोनम की तरफ से कोई वकील ना खड़ा हो। क्योंकि जिस प्रकार से हम सोनम के प्रकार से जो मेघालय पर बदनाम हुआ है, हम नहीं चाहते आप लोग उसको छुड़ाने में कोई हेल्प करें उसकी। दूसरी चीज, वहाँ पे जितनी भी जनसंख्या है, जितने परिवार के लोग हैं, उन लोगों का पेट पलता था सिर्फ टूरिस्ट द्वारा। जो पेट पलता था उसमें सोनम के द्वारा हम लोगों ने जो उसको बदनाम करने की कोशिश करी थी। तो हम लोग चाहते हैं तो आप लोग भी जो इसमें हमारा सहयोग करें, आप लोग भी हमारा सहयोग इस प्रकार से करें तो कोई भी प्रकार से वहाँ वकील साहब कोई भी वहाँ पे खड़ा ना हो पाए। अच्छा, आप, एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि सोनम के परिवार को, सोनम को और जो आरोपी हैं उनको तो सजा पुलिस कोर्ट देगी, लेकिन परिवार को, आपके परिवार से आके माफी मांगना चाहिए। आपने अपना भाई खोया, आपकी माँ बता रही उन्होंने अपना सबसे लड़ेता बेटा खोया। क्योंकि देखो, जहाँ तक मेरा मानना है, जिस प्रकार से जो षड्यंत्र रचा गया है उनकी मम्मी के द्वारा, क्योंकि मम्मी हम जानते हैं उसकी मम्मी को सब कुछ पता है, उसको मम्मी बताना नहीं चाहेगी, तो हम लोग पहले तो हम ये चाहते हैं तो इंदौर पुलिस, क्राइम ब्रांच जो भी है, इन लोगों में से जो सोनम की मम्मी को उठाएंगे उसमें जो पूछताछ करेंगे, इसमें बहुत सी बातें जो छुपी है वो और बाहर आएगी निकल के बिहार। हाँ, और इनको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत इसलिए है कि जो इनने हमारे साथ करा है उस प्रकार से ये माफ़ी मांगना इनको चाहना चाहिए। बड़ी खबर आपको बताएं, मेघालय पुलिस सोनम को लेकर पटना से रवाना हो चुकी है। पटना से विमान से रवाना हुई है मेघालय पुलिस। अब मेघालय पुलिस की जो टीम है वो लेकर रवाना हो चुकी है पटना से सोनम को। तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो अभी सामने आने बाकी हैं सोनम से, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं वो खुलकर अब सामने आ रही हैं। और वहीं अब पटना से आखिर कैसे मेघालय पुलिस उसे लेकर रवाना हुई, क्योंकि तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर पुलिस की टीम उसे लेकर पहुंची थी। और वहीं अब प्लेन के जरिए मेघालय पुलिस शिलोंग के लिए लेकर निकल चुकी है, जहां पर घटनास्थल पर भी ले जाया जाएगा सोनम को। आखिर ये पूरी साजिश किस किस तरीके से रची गई, कौन कौन उसके साथ इसमें शामिल था, वो कब कब कहां पर गई थी,
17 दिनों के बाद अचानक से वो सामने आई थी और अब इस पूरे घटनाक्रम से जो राज हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजा मर्डर मामले में अलग अलग जगहों पर जांच जो है वो लगातार आरोपियों को लेकर चल रही है। मर्डर की प्लानिंग वाली जगह लेकर जो है वो आरोपियों को गई है। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच और शिलांग पुलिस अब लगातार जांच कर रही है। इंदौर में जहां पर राजा मर्डर मामले में अलग अलग जगहों पर जांच जो है पुलिस की टीम की तरफ से की जा रही है। जो आरोपी हैं उनके घरों की तलाशी ली गई है। विशाल के घर से जिस दिन उसने घटना को अंजाम दिया उसके वो कपड़े वो भी पुलिस की टीम की तरफ से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इंदौर में अलग अलग जगहों पर कहां पर उनका जाना होता था, कहां पर बैठकर ये पूरी साजिश रची गई, कौन कौन उनके साथ इस साजिश में शामिल था, क्या कुछ और लोगों के नाम भी इस पूरे घटनाक्रम में जो साजिश रची गई उसमें नाम क्या सामने आ सकते हैं, इसे भी पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। घर वालों का बयान दर्ज करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम राजा के घर पहुंची हुई है और राजा का परिवार जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। उधर पुलिस की ओर से जांच पड़ताल तफ्तीश तेज कर दी गई है। जिस तरीके से हमने पहले भी सुनाया था आपको कि जो एसीपी क्राइम है उनकी ओर से जो एक इसमें आरोपी है विशाल, उसके घर टीम पहुंची थी जांच पड़ताल करने के लिए। तो वहीं जो दूसरी टीम है वो पहुंची राजा के घर, राजा के भाई और राजा की मां, राजा के पिता, सबसे यहां पर बातचीत की जाएगी, उनका बयान दर्ज करवाया जाएगा। हालांकि परिवार लगातार ये कह रहा है कि आखिर उनके बेटे का क्या गुनाह था, आखिर जब उनका बेटा सोनम को पसंद नहीं था, मंजूर नहीं था, तो सोनम ने शादी ही क्यों की, आखिर क्यों एक बेटे को अपनी मां से दूर कर दिया। पूरा परिवार अब राजा रघुवंशी के लिए न्याय की मांग कर रहा है। इस बीच राजा के घर पहुंचा है और बड़ी खबर आ गई जहां पे राजा के भाई विपिन रघुवंशी का बड़ा दावा सामने आया है और उनकी ओर से कहा गया कि सोनम की मां को अफेयर की जानकारी थी, शादी करवाने पर सोनम ने धमकी दी थी, मां को धमकी दी गई थी, सोनम ने मां को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। तो देखिए राजा के जो बड़े भाई विपिन है उनकी ओर से सोनम को लेकर बड़ा दावा किया गया है और ये कहा गया कि सोनम की मां को सोनम के अफेयर की जानकारी थी और सोनम ने अपनी मां को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। षड्यंत्र का रचा हुआ था उसने पूरा जो, जैसे कि उसने मैंने अभी पुलिस द्वारा जो मुझे मालूम पड़ा है तो 13 तारीख के भी दिन भी जो सोनम के जो चेट हुई थी वो रात से चेट हुई थी उसकी, तो इस राजा को मार डालो। बाकी यहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पाई थी तो उसने प्लानिंग करी थी इसको आसाम ले जाने की। आसाम ले जाने के बाद में जो है प्लानिंग उसने ऐसी करी गई थी तो उसको पता है। तो आसाम के जाने के बाद में अपन वहाँ से शिलोंग जाएंगे, शिलोंग से आसाम वहाँ सोरा जाएंगे। सोरा में कहीं पे भी पुलिस रोड पे खड़ी नहीं रहती है, कहीं कैमरे नहीं है, कहीं प्रशासन खड़ा नहीं रहता है। तो उसने इसकी प्लानिंग ये मान सकता हूँ मैं, तो उसने प्लानिंग हादसा की दिखाने के लिए करी होगी। पहले सक्सेस नहीं हो पाई वो, क्योंकि राजा जो है इन लोगों के सामने थोड़ा हेवी पड़ा होगा तो उन्हें हादसा दिखाते दिखाते पीछे से जो वार करा है वार उन्होंने इसके लिए करा है तो राजा इन लोगों को मारने में सफल था उस जगह पे। तो इन लोगों के हिसाब से जो है सोनम ने जो कहा है, मैंने जो भी पुलिस प्रशासन द्वारा मानना पड़ा मुझे है, तो सोनम ने पीछे चिल्ला के बोला है तो मार डालो उसको। तो फिर पीछे से किसी ने इसके सिर पे वार करा है, जो भारी वार करने के कारण राजा के सिर। एक चीज ये भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि चूंकि सोनम की वजह से शिलोंग पर्यटन स्थल है, पर्यटक जाते हैं गुवाहाटी, शिलोंग, मेघालय, वो बदनाम हुआ है, तो वकीलों से भी आप कुछ अपील कर रहे हैं वहाँ के? मेघालय कोर्ट से जो वकील, जितने भी वकील हैं उनसे मेरी एक अपील इसमें यह है, तो मैं चाहता हूँ जिस प्रकार से सोनम द्वारा जो है पूरे मेघालय को जो हाईलाइट किया, हम लोगों ने बदनाम किया है, उस प्रकार से हम लोग चाहते हैं, आप लोग सभी से हमारी बेनती है, तो आप लोग वकील, जितने भी वकील साहब वहाँ पे है, जिस कोर्ट में भी सोनम का केस चले उस केस में सोनम की तरफ से कोई वकील ना खड़ा हो, क्योंकि जिस प्रकार से हम सोनम के प्रकार से जो मेघालय पर बदनाम हुआ है, हम नहीं चाहते आप लोग उसको छुड़ाने में कोई हेल्प करें।